दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ग्रोथ स्टॉक को कैसे पहचानें। कि कैसे आप जानेंगे कि ये शेयर जो है ग्रो करने वाला है, इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, या इस शेयर में बहुत तेजी आ सकती है। तो ऐसे कुछ इंडिकेशन के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे कुछ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जिसके बेसिस पे हम ये जानेंगे कि शेयर के ग्रोथ को कैसे पहचानें, कि शेयर में तेजी आने वाली है या शेयर एक ग्रोथ स्टॉक है। उससे कैसे पहचानें। तो देखिए, पैरामीटर्स में जो पहला हमें पॉइंट चेक करना चाहिए वो रेवेन्यू ग्रोथ का। रेवेन्यू ग्रोथ मतलब कि जो भी कंपनी है उसमें रेवेन्यू इसका ग्रो हो रहा है हर क्वार्टर और एनुअल। तो क्वार्टर क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी आपको कंपेयर करना चाहिए। जैसे इस क्वार्टर का आया है तो आप ये प्रीवियस क्वार्टर से रिजल्ट को कंपेयर करिए कि प्रीवियस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स थे, जो रेवेन्यू थी वो उससे बढ़ के आई है या उससे घट के आई है। अगर उससे बढ़ के आई है तो ये पैरामीटर तो आपका टिक हो गया। और दूसरा पॉइंट एनुअल ग्रोथ। एनुअल ग्रोथ भी आपको चेक करनी है कि पिछले साल ये इसका रेवेन्यू कितना था, और पिछले साल एनुअल रेवेन्यू के कंपैरिजन में भी इसकी ग्रोथ हुई है या नहीं। तो ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको चेक करना है कि जब भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो उसमें क्वार्टरली ग्रोथ और क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ और एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ, ये दोनों पॉइंट्स आपको चेक करने हैं कि इसमें दोनों में ग्रोथ है। और दूसरा पॉइंट आता है अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ के लिए देखिए कि कंपनी की जो अर्निंग है वो उसमें ग्रोथ है या नहीं। तो उसमें उसके लिए आपको ईपीएस देखना है, अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ते रहना चाहिए। तो अगर ईपीएस में बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे पिछले क्वार्टर से उसकी ईपीएस बढ़ी हुई है, या और ईपीएस बढ़ी हुई है, पिछले साल जो उसकी ईपीएस थी वो भी बढ़ी हुई है, तो अगर अर्निंग पर शेयर उसकी बढ़ती है तो इसका मतलब आपने अर्निंग ग्रोथ को आपने चेक कर लिया है कि ईपीएस भी उसका बढ़ते हुए वैल्यू में है। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो प्रॉफिट मार्जिन। तो देखिए, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी चेक करना चाहिए कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसमें ग्रॉस मार्जिन, आपको प्रॉफिट मार्जिन में तीन चीज़ें चेक करनी चाहिए: ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट मार्जिन। तो ये ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन, ये तीनों ही बढ़ते रहनी चाहिए। और तीनों ही क्वार्टरली बेसिस पे पिछले क्वार्टर से तीनों की वैल्यू बढ़ी है और तीनों में ग्रोथ है। और चौथा पॉइंट आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ऐसी कंपनी का कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है कि वो 15% से हमेशा ऊपर रहा है। ऐसा ना हो कि वो किसी क्वार्टर में तो 15 से नीचे चला गया है, फिर किसी क्वार्टर में अप आ जाता है, फिर किसी क्वार्टर में फिर नीचे चला जाता है। तो कंसिस्टेंसी इसमें आपको देखनी चाहिए कि हमेशा आरओई, आपको एक चीज चेक करनी चाहिए कि आरओई हमेशा कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर रहा हुआ है। फिर पांचवा पॉइंट आता है कि मार्केट पोजीशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो देखिए, इसमें जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो ग्रो होते रहना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अपने ही सेक्टर में वो घटता जा रहा है। तो जैसे अगर कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है तो इंश्योरेंस सेक्टर में उसका जो मार्केट शेयर है, अगर पहले पिछले क्वार्टर में फॉर एग्जांपल 20% था, इस क्वार्टर में 25% हो गया है, या अगले क्वार्टर में उसका 27% हो गया, तो मतलब एक आपको ये मार्केट शेयर बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ना कि घटते हुए क्रम में। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनोवेशन एंड आर एंड डी लैब। तो देखिए, इनोवेशन में कंपनी स्पेंड कर रही है या नहीं, तो ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी इनोवेशन में स्पेंड कर रही है तो उसका जो है वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, नई सर्विसेज लॉन्च कर सकती है, तो जिससे उसके रेवेन्यू में और ग्रोथ आ सकती है। और उसका आपको प्रोडक्ट पाइपलाइन भी चेक करना है। और या तो अगर उसके पास ऑर्डर पाइपलाइन, प्रोडक्ट अगर बना, अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो प्रोडक्ट पाइपलाइन, अगर ऑर्डर कंपनी, अगर सर्विस कंपनी है तो उसके पास जो ऑर्डर पाइपलाइन कितना है, उसका ऑर्डर पाइपलाइन कितने साल तक के लिए है, कितना उसके पास कितने आगे साल का बिजनेस अभी कंपनी के पास है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। और फिर 7 पॉइंट आता है कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स। देखिए, वैल्यूएशन में आपको कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना है कि कंपनी कहीं महंगी तो नहीं है, ये अभी के प्राइस में ये आपको बहुत महंगी मिल रही है। तो जनरली हम इसके लिए पी और पीजी रेशो चेक करते हैं। तो अगर कंपनी का जनरली पी रेशो 30 से कम होना चाहिए, तो 30 से कम है तो ये मार्क भी आपका टिक हो जाता है। और अगर पीजी रेशो आप भी चेक कर सकते हैं, तो पीजी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो होता है, जो ये आपका 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम है तो फिर उस कंपनी के लिए आप जा सकते हैं।
फिर 8वां पॉइंट आता है डेट लेवल। आपको डेट लेवल भी चेक करना चाहिए, तो डेट टू इक्विटी रेशो <2 होना चाहिए। 9वां पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट टीम, तो मैनेजमेंट को मैनेज जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, तो उसका आपको एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है। उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो इस बिजनेस को लंबे टाइम से रन कर रहा है और हमेशा जब प्रॉफिटेबल कंपनी को बनाता आ रहा है। और फिर 10वां पॉइंट आता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ एंड ट्रेंड्स। तो देखिए आपको जिस भी कंपनी के लिए आप चेक कर रहे हैं उसके इंडस्ट्री का ग्रोथ और ट्रेंड जरूर चेक करिए कि इंडस्ट्री में कैसी ग्रोथ है, वो स्ट्रांग ग्रोथ है या इंडस्ट्री ऐसा ना हो कि जो सेक्टर है, सेक्टर में तो अच्छी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, बस कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो अगर सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो फिर वो कंपनी ज़्यादा देर तक प्रॉफिट कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। और इकोनॉमिक और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी आपको चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जैसे उसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ इश्यूज निकाल देती है या कुछ पेनल्टीज लगा देती है, तो आपको ये भी चेक करते रहना चाहिए कि वो रेगुलेटरी वाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या इकोनॉमिक कंडीशंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका आपको गाइडेंस भी चेक करना चाहिए कि कंपनी का जो गाइडेंस है वो अगले क्वार्टर के लिए या वो मजबूत गाइडेंस होता कंपनी देती आ रही है। तो ये भी फैक्टर आपको चेक करना चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये बेहद जरूरी है किसी भी ग्रोथ स्टॉक को आपको चूज करने के लिए। और आइए अब हम जानते हैं कि अगर आप इन पैरामीटर्स के बेसिस पे अगर आपको 10 शेयर सेलेक्ट करने हो तो आप कौन सा शेयर चूज करेंगे। तो देखिए मैंने अपनी स्क्रीन में मैंने 10 स्टॉक सैंपल के तौर पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स अभी यहाँ पे मैंने नहीं दिखाए हुए हैं, केवल पीई मैंने दिखाया हुआ है। तो जैसे पहला स्टॉक हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पी आप देख सकते हैं 30.5। टीसीएस का पी 35.7। इनका थोड़ा पी 30 के आसपास ही है, लेकिन अगर आपको 30 से नीचे मिलता है तो इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। और एचडीएफसी बैंक जिसका पी 21.2 पे अवेलेबल है, एक बेहतरीन ग्रोथ कंपनी है। और वहीं इन्फोसिस 27.8 पी के साथ, आईसीआईसीआई बैंक 18.5 पी के साथ, और बजाज फाइनेंस 34.9 पी के साथ, और एच यू एल 60.1। तो एच यू एल यहाँ पे काफ़ी महंगा दिख रहा है, लेकिन अगर एच यू एल कभी भी आपको 30 के आसपास दिखे तो आपको डेफिनेटली इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और मारुति सुजुकी 30.2 पी के साथ, और एल एन टी जो है 25.4 पी के साथ, और आर एन डी लैब डॉक्टर रेड्डी लैब अब जो है वो 27.9 पी के साथ। तो ये 10 स्टॉक मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिली होगी ग्रोथ स्टॉक चूज करने में या उसके पैरामीटर्स को समझने में। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।